एवरीवन, मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जो पत्नियों को भड़काते हैं उनके ऊपर टूट सकती है आफत। किस तरह से वो भी जा सकते हैं जेल, कैसे जा सकते हैं जेल, क्योंकि हो सकता है कई बार आपकी पत्नी बेचारी हो, सीधी सादी हो गई हो, आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई, पति पत्नी के डिस्प्यूट होते रहते हैं, लेकिन तभी पत्नी करती है कॉल मम्मी को, पापा को, भाभी को, किसी को भी जो भी उसके मायके में उसका रिलेटिव है उसको कॉल करती है। और जैसे ही वो कॉल करती है पीछे से या वहां से आंसर आता है, तू एक काम कर, इनको धमकी दे कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगा दूंगी, तुम्हें पिटवा दूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हें कुछ कर दूंगी, तुम्हारा जो है मानहानि कर दूंगी, लोगों को बहुत बुरा बुरा तुम्हारे बारे में बोलूंगी, ऐसा ऐसा कर। तो ऐसा कई बार, ये तीसरे घर की बात है, कोई आम बात नहीं है। ये मत सोचना कि हमारे साथ हो रहा है, ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। और लोग भड़काते हैं और इतना धीरे धीरे इतना भड़का देते हैं कि उसको मायके में बुलाते हैं, मायके से वो झूठा केस उस पर डाल देती है। किसकी वजह से? भड़काने की वजह से। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर भी हो सकता है केस। अब जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों को भड़काते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, यानी कि मार पिटाई होगी, झूठा केस हो गया, दूसरों की बदनामी करवाना हो गया, या फिर किसी भी तरह का दूसरों के भड़काने से उस पत्नी ने आपका हार्म कर दिया। कई बार तो इतना भड़काते हैं कि आपका डाइवोर्स तक हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि ये मेरे विचार थे ही नहीं, दूसरों ने आपको इतना भड़काया। तो आपको बता दूं, एक ऐसी आईपीसी की धारा है जो कि अगर आप लगाएंगे तो भड़काने वाले पहले फंस जाएंगे और वो जाएंगे जेल। आपको बताती हूँ कौन सी है वो धारा। ये समझौता योग्य भी नहीं है। आईपीसी का सेक्शन 114 यानी कि 114 एक ऐसी धारा है जो कि भड़काने वाले के ऊपर लगती है, क्योंकि ये जो भड़काते हैं, उकसाते हैं गलत काम करवाने के लिए दूसरों को, ये उनके ऊपर लगती है और ये समझौता योग्य भी नहीं है। और इसमें सजा उतनी निर्धारित है कि दूसरों के भड़काने से वो जो भड़की, उसने जो अपराध किया उसके दौरान कि उससे लेकर, यानी कि उसके ऊपर निर्भर है कि आपको कितनी सजा हो सकती है जिस तरह का वो अपराध है। तो यहाँ देखिए, फिर से समझा रही हूँ, यदि पत्नी अपने घर वालों के उकसाने पर कोई संगीन धारा आप पर लगवा देती है, यानी कि आपके ऊपर झूठा केस बनवा देती है, कोई अपराध कर देती है, अभी झूठा केस किया है, फॉल्स किया है, तो ऑफकोर्स वो अपराध, और उसको पता है मेरे फॉल्स केस किया है, तो वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। जानबूझकर किसी के ऊपर फॉल्स केस करना गलत है। और फॉल्स केस करवाते हैं, फिर जब वो कोर्ट में आती है तो उसके साथ आते भी हैं उसको ढांढस बनाने के लिए कि हाँ मेरी बेटी सही है, कोर्ट में भी झूठी गवाही दे देते हैं। तो देखिए, सेक्शन 114 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के उकसाने पर अपराध कर देता है और वो अपराध होते हुए वो जो उकसाने वाला व्यक्ति था वो भी उसके साथ है, तो वो भी नुकसान का, अपराध का भागीदार होगा, यानी कि वो भी दंडित होगा। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, पहले तो पत्नी के जो रिलेटिव होते हैं उसको भड़काते हैं, झूठा केस के लिए उकसाते हैं और पत्नी डाल देती है झूठा केस, फिर उसके साथ कोर्ट में भी आते हैं कि मेरी बेटी सही है। तो यहाँ पर अगर वो उसके साथ कोर्ट में आ रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं गलत काम करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए, तो वो भी दंड के भागीदार होंगे। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, तो पत्नी के रिलेटिव जो हमेशा भड़काते रहते हैं वो भी हो जाए सावधान, वो भी जा सकते हैं जेल, केवल इसलिए कि उन्होंने पत्नी को बहुत ज्यादा भड़काया। और पत्नियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा भड़के नहीं, आपका ही घर टूटेगा, आपको ही नुकसान होगा। उल्टा अगर पति को भी मैं कह रही हूँ, अगर आपको पता चलता है कि उसके घर वाले उसको नाजायज तरीके से, यानी कि कोई जायज बात है ही नहीं, भड़का रहे हैं, उसके जो भाभी है, भाई है, दूसरी जो रिलेटिव्स है, जो भी है, उनको भड़का रहे हैं, तो आप उन पर केस कर सकते हैं। डरे नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो जो पीछे भड़का रहे हैं पूरा एरिया वो साफ करना पड़ता है, ताकि आपकी पत्नी को सद्बुद्धि आ जाए, या फिर कोई भी ऐसा है जो भड़का रहा है। ऐसा नहीं मैं पत्नी को ही बोल रही हूँ, कई बार होता है पति को भी भड़काया जाता है पत्नी के खिलाफ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहले तो उनके ऊपर केस कर सकते हैं, उनको भी सजा दिलवा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जो क्वारी है उसका शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लीगल प्रॉब्लम में हम आपका जरूर साथ देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।